ready? Hello dear students. Yesterday I explained what is past indefinite, and we are now continuing this past tense. As you know that past tense is of four kinds: present, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Now we have already learned what is past indefinite. Now we are learning what is past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस को हम पहचानेंगे कैसे? हम अपने लैंग्वेज में, जैसे हम अपने लैंग्वेज में किसी बोलते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, हमारे किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये सेंटेंस आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे, तो उस सेंटेंस को हम समझेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। जब ये मालूम हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम तो बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला वो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. It is pronounced were, not were. W-E-R-E is pronounced were, not were. So, and I, he, she, it, singular noun, इनके साथ was लगता है. बाकी we, you, they, plural nouns, ये सब plural nouns के examples हैं. Plural nouns के साथ क्या लगता है? were लगता है. W-E-R-E, were. It is pronounced were, not were. Now, and before means I-N. And object comes always after principal verb. As I told you my last class also के ऑब्जेक्ट होना शर्त नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब के बाद ही होगा, यही मेन चीज़ याद रखना है. तो अब अगर कहता है कि भाई आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा था. आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था. आई वॉज ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा था. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं गेम खेल रहा था. आई वॉज डिगिंग ए पिट, मैं गड्ढा खोद रहा था. आई वॉज हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर रहा था. आई वॉज टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा था. आई वॉज वेटिंग फॉर मी, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम होना चाहिए. और जैसे आई रहेगा तो हिम हो जाएगा, आई के लिए मी तो होगा नहीं. जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर मी हो सकता है. तो ये हुआ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था. ये है रहा था, रही थी, रहे थे. जिस सेंटेंस में हमारे एक्सप्रेशन में आता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में समझते हैं. और पास्ट कंटिन्यूअस जब जान गए तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, बिफोर आईएनजी, ऑब्जेक्ट. अब इन सारे सब्जेक्ट के साथ व लगेगा, इस ग्रुप के शब्द के साथ वास लगेगा. यही है. तो आप यहाँ देखेंगे. अब जैसे अच्छा कि वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सूरज निकल रहा था या सूरज डूब रहा था, अंधेरा छा रहा था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी. ये जितने सेंटेंस है सब आराम से बढ़े. चोर भागा जा रहा था, है ना, चोर भागा जा रहा था, पुलिस उसके पीछे दौड़ रही थी. ये सारे सेंटेंसेज पास्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे और ईजिली बनेंगे. जैसे इट वाज रेनिंग, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया. वर्षा हो रही है, इट वाज रेनिंग. द रेन वाज रेनिंग कभी नहीं होगा. द रेन रेन्स कभी नहीं होगा. द रेन इज रेनिंग कभी नहीं होगा. इट इज़ रेनिंग और इट वाज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस है. इट इज़ थंडरिंग, बादल गरज रहा. इट इज़ लाइटनिंग, बिजली चमक रही है. लाइट इज़ लाइटनिंग नहीं होगा. क्लाउड इज़ थंडरिंग नहीं होगा. ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं. कोई छोटे जानवर के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, या नाउन कोई एक्सप्रेस कर दी उसके लिए हम इट लिखते हैं. बार बार इट तो नाउन तो लिखेंगे नहीं. तो यही बात है. सो तो समअप करने के लिए बात ये हुई कि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का दूसरा ब्रांच हुआ. इसकी हिंदी में या हमारे लैंग्वेज में पहचान हुई रहा था, रही थी, रहे थे. स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. और इन सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ तक जितने सब्जेक्ट हैं इनके साथ वाज लगेगा, और वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल नाउन के एग्जाम के साथ व लगेगा. एज आई टोल्ड यू दिस प्रोनाउंस वर, नॉट वेयर. और बिफोर तो हम जानते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं. तो आई थिंक आई हैव मेड वेरी मच क्लियर दिस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस. एंड इन माई नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द पास्ट परफेक्ट. व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? सो आई होप आई हैव मेड द subject very clear. Thank you so much.